वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स एडु 19। मेरा नाम है विक्रम और आज के इस क्लास में हम करेंगे क्वेश्चंस। किसके क्वेश्चंस करेंगे? हम डिविजिबल प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट के थ्रू हम डिविजिबल प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है हमने 2 वीडियोज़ में देख लिया। अगर आपने वो वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो पहले वो वाली वीडियोज़ देख लो। आज हमने कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे 2-3, ठीक है, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े और बिल्ड हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं कि डिविजिबल प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय प्रिपेयरिंग ए स्टेटमेंट। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ए बी पार्टनर्स है, ठीक है, क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में क्या है, ए बी पार्टनर्स है, उनका शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 1:1 है, ठीक है। रेशो मैंने 1:1 लिया इसलिए क्योंकि आपको फिगर समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो उनका रेशो क्या है, 1:1। ए बी क्या है, पार्टनर्स है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने क्या करा है, अर्न किया है प्रॉफिट। फर्म ने क्या करा है, प्रॉफिट अर्न करा। कितने का प्रॉफिट अर्न किया, 1 लाख का प्रॉफिट अर्न किया है। 1 लाख का प्रॉफिट हो गया फर्म को। अच्छा, ये कौन सा प्रॉफिट है? देखो क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा, आपको नेट प्रॉफिट दिया होगा तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये नेट प्रॉफिट, कौन सा नेट प्रॉफिट गिवन है। तो कौन सा नेट प्रॉफिट गिवन है, देखो, आफ्टर ऑल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, आफ्टर ऑल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बट बिफोर एप्रोप्रिएशन। मतलब ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें से सारे के सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस हो रखे हैं, बट एप्रोप्रिएशन माइनस नहीं है। क्या यही वाला प्रॉफिट चाहिए था? याद करो लास्ट वाली वीडियो में क्या पढ़ा था कि डिविजिबल प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए, आफ्टर ऑल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बट बिफोर एप्रोप्रिएशन। क्या वही वाला नेट प्रॉफिट है? हाँ जी, वही वाला नेट प्रॉफिट है। तो क्या ये नेट प्रॉफिट हम बांट दे पार्टनर्स को ए बी में 1:1 में? नहीं। क्यों नहीं बांटेंगे? क्योंकि पार्टनर्स को कौन सा प्रॉफिट बांटा जाता है, नेट प्रॉफिट नहीं बांटा जाता। पार्टनर्स को जो प्रॉफिट बांटा जाता है वो कौन सा प्रॉफिट होता है, डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट को निकालने का कुछ तरीका था, ठीक है, याद करो वो तरीका। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन सा, आफ्टर ऑल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बट बिफोर एप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन में गिवन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है सर जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग क्या क्या है, ए को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। ए विल गेट ए कमीशन। कितने का कमीशन मिलेगा, 10,000। किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, ठीक है। बी के लिए भी कुछ लिखा हुआ है। बी के लिए क्या लिखा है, बी विल गेट ए सैलरी। बी को क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। ए को कमीशन, बी को सैलरी। कितनी की सैलरी मिलेगी इसे, 20,000 पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है, देखो पर एनम लिखा मतलब पूरे साल का 20,000 रुपये लगेगा, ठीक है। यहाँ अगर पर मंथ लिखा होता तो पर मंथ के लिए क्या करते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो, डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करो। और क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। किसके बीच में, ए और बी के। ए और बी के बीच में किस तरीके से बांटा जाएगा वो भी आपको शो करना है, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बट हम क्या करेंगे, शुरू से बेसिक से लेके चलेंगे पूरे एडवांस लेवल तक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में क्या करोगे, आप इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, कैसे डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे, देखो सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करता है। देखो सॉल्यूशन करना है स्टेटमेंट बनाकर। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, स्टेटमेंट बनाकर करना है या क्या करना है, कैसे करना है, अकाउंट बनाकर करना है। 2 तरीके हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो कुछ भी करके आ जाओ, ठीक है। अगर कम मार्क्स है, मतलब 2 मार्क्स है, 3 मार्क्स है, तो आप क्या कर दोगे, स्टेटमेंट बनाकर कर दोगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि स्टेटमेंट बनाकर करना है तो स्टेटमेंट बनाकर करो। क्वेश्चन में गिवन है अकाउंट बनाकर करो तो अकाउंट बनाकर करो। कुछ नहीं दे रखा तो मार्क्स को देखो, मार्क्स कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, अकाउंट बनाओ। 2-3 मार्क्स का है, स्टेटमेंट बनाकर निकाल दो, ठीक है। कुछ नहीं दे रखा, स्टेटमेंट बनाओ। स्टेटमेंट कैसे करते हैं, सॉल्यूशन में कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट लिख दिया हमने। अच्छा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले क्या चाहिए हमें, नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये कौन सा नेट प्रॉफिट होना चाहिए, ये नेट प्रॉफिट होना चाहिए आपका आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एप्रोप्रिएशन। तो बताओ क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है, हाँ जी दे रखा है। कितना दे रखा है, 1 लाख, ठीक है। इसमें से क्या माइनस करना है, देखो अगर दे रखा है तो कुछ नहीं है, वो वाली कहानी याद करो जो इस साइड लिखा था मैंने कि नेट प्रॉफिट अगर दे रखा है तो उसके बाद क्या करना है,
ऐड करना है। क्या ऐड करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? इनकम होती है। क्या क्वेश्चन में गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? नहीं गिवन है, छोड़ो। और क्या माइनस होता है? माइनस होता है प्लस होता है। क्या माइनस होता है? एप्रोप्रिएशंस माइनस होता है। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन क्वेश्चन में है क्या? देखो तो हाँ क्वेश्चन में गिवन है। ये क्या है? दोनों एप्रोप्रिएशन ही तो है। देखो पार्टनर को मिलने वाली सारी चीजें एप्रोप्रिएशन होती है, ध्यान देना। पार्टनर्स को मिलने वाली सारी चीजें क्या होती है? एप्रोप्रिएशन होती है, एक्सेप्ट दो चीजें। एक तो पार्टनर को रेंट, एक तो पार्टनर को रेंट हो गया, एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। ये दो चीजें क्या होती है? आपका इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ठीक है, और बाकी सारे क्या होते हैं? एप्रोप्रिएशन। पार्टनर को सारी मिलने वाली सारी चीजें एप्रोप्रिएशन होती है। तो कमीशन मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, ये क्या? एप्रोप्रिएशन है। इसको क्या करेंगे? माइनस या प्लस? माइनस करेंगे। ठीक है, अब इस 1 लाख में से हम सबसे पहले एप्रोप्रिएशन माइनस कर देंगे। ठीक है, एप्रोप्रिएशन माइनस करो, लेस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आ गया आपका? एक तो हो गया ए का कमीशन, ए की कमीशन, और क्या हो गया? बी की सैलरी। ए की कमीशन कितनी है? 10,000 रुपये। माइनस के लिए क्या करते हैं? ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, 20,000। ठीक है, माइनस कर दो, क्या बचा? 1 लाख में से 30,000 माइनस करो, कितना बचा? 70। ये क्या आ गया आपका? डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, इस डिविजिबल प्रॉफिट को क्या करेंगे? हम बांट देंगे। कैसे बांट देंगे? देखो पहला हेड में हमने क्या बनाया? कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अब क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो पीएसआर बताओ, पीएसआर क्या है? पीएसआर ऑफ ए एंड बी 1:1। ठीक है, तो बांट दो। ए का शेयर कितना होगा? 70,000 1/2। देखो 1:1 है। 1:1 को कैसे पढ़ना है? 1:1 को कैसे पढ़ना है? अगर प्रॉफिट 2 का हुआ तो 1 किसको मिलेगा? ए को। बी को कितने मिलेगा? 1 मिलेगा। ऐसे पढ़ना है। तो 70,000 का प्रॉफिट है, ठीक है, तो ए को कितना मिलेगा? 1। तो इस हिसाब से कितना बना इसका? 35,000 रुपये। ठीक है, बी का ऐसे निकालेंगे। बी का शेयर 70,000 इंटू 1/2 कितना आ गया? इसका भी 35,000। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रॉफिट का शेयर। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट क्या है? 70,000। कितना कितना मिला? ए का शेयर कितना? 35,000। बी का कितना? 35,000। ये क्या था? सिंपल एक छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था इसमें। ठीक है, अगर आपको तब भी इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल मेरे को, सेकंड एग्जांपल क्या बनाया है? देखो ए और बी पार्टनर्स है, उनका रेशियो क्या है? 1:1 है। ठीक है, दोबारा से ए एंड बी पार्टनर्स है और ए एंड बी का जो रेशियो है वो क्या है? 1:1 है। इस बार जो फर्म को प्रॉफिट हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया है? नेट प्रॉफिट गिवन है। नेट प्रॉफिट कितना गिवन है? 2,20,000 रुपये गिवन है। नेट प्रॉफिट हुआ है फर्म को। ठीक है, कौन सा नेट प्रॉफिट गिवन है? देखो क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा यार, क्वेश्चन में हमेशा दिया होता है कि नेट प्रॉफिट कौन सा नेट प्रॉफिट है। तो ये कौन सा नेट प्रॉफिट है? बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। ध्यान देना, अब ये जो नेट प्रॉफिट है ये बिफोर है। बिफोर क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 रुपये जो कि, ठीक है, एंड बिफोर बी की सैलरी कितनी? 40,000। देखो ध्यान देना, ए बी पार्टनर्स है, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना है ध्यान से। ए बी पार्टनर्स है, ए बी पार्टनर्स उनका रेशियो क्या है? 1:1 है। फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया? फर्म ने टोटल 2,20,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। कौन सा कैसा प्रॉफिट है ये? बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन किसको? इंटरेस्ट ऑन लोन ए का। ए ने इंटरेस्ट दिया था, ठीक है, अब ए को क्या मिल रहा है? लोन पे, सॉरी, ए ने क्या दिया था? लोन दिया था फर्म को। ठीक है, पार्टनर भी लोन देता है, मैंने बताया था। ठीक है, तो पार्टनर ने लोन दिया है, ए ने लोन दिया है, उस पर इंटरेस्ट पे करेगा एज पर द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस क्या करेगा? उस पर इंटरेस्ट देगा। तो बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा है। ठीक है, तो बताओ कौन क्या है ये? एप्रोप्रिएशन है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है? मतलब देना ही देना है, जब प्रॉफिट्स होगा तो ही देंगे।
इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा 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 चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है। क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है आपका? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्जेस है। क्या चार्जेस है? इट मीन्स कहाँ डेबिट होने चाहिए? ये डेबिट कहाँ होना चाहिए? ये डेबिट होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैंने बताया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट सारे के सारे कहाँ डेबिट होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये भी कहाँ डेबिट होना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। बट हाँ, एंड बिफोर इंटर बी सैलरी, बी की सैलरी क्या होती है? एप्रोप्रिएशन एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हमने पढ़ा है बी की, अगर पार्टनर को सैलरी मिलती है, ठीक है, पार्टनर को जितनी भी चीज़ें मिलने वाली चीज़ें हैं सारे एप्रोप्रिएशन होता है एक्सेप्ट दो चीज़, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। तो बी की सैलरी है, बी की सैलरी क्या है? एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। एक चार्जेस है, एक एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन कहाँ डेबिट होता है? सॉरी मैंने अभी ये आपको बताया नहीं है, सो रहने तो कोई नहीं। तो चार्ज अगेंस्ट वैसे बता रखा है यार, ठीक है, मैंने बताया है उस वाली वीडियो में कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहाँ डेबिट होता है? डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एप्रोप्रिएशन कहाँ डेबिट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। फिर भी कोई बात नहीं, चलो। ए बी पार्टनर्स है, 1:1 रेशियो है, नेट प्रॉफिट 2,20,000, प्रॉफिट अब जो प्रॉफिट है 2,20,000 बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस नहीं है। हमें कौन सा नेट प्रॉफिट चाहिए होता है? याद करो, देखो हमें कौन सा नेट प्रॉफिट चाहिए होता है अगर हमें कैलकुलेशन करनी है, सॉल्यूशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रॉफिट। तो क्या चाहिए होता है? हमें नेट प्रॉफिट चाहिए होता है। कौन सा नेट प्रॉफिट चाहिए होता है? आफ्टर चार्जेस बट बिफोर एप्रोप्रिएशन। तो नेट प्रॉफिट हमें गिवन है, बट इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन अभी तक माइनस नहीं है, हमें तो आफ्टर वाला चाहिए, मतलब माइनस करके होना चाहिए। वो गिवन है नहीं है, निकालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी इस बार, ठीक है। देखते हैं उसके बाद क्या है? बिफोर बी की सैलरी, बी की सैलरी माइनस नहीं है। क्या चाहिए है हमें? हाँ यही वाला चाहिए, एप्रोप्रिएशन माइनस नहीं चाहिए, हमें माइनस बाद में करना है। एक चीज़ गलती है इसमें कि हमें आफ्टर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट चाहिए, बट हमें बिफोर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दे रखा है। तो क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। किस तरीके से निकालना पड़ेगा? याद करो, यहाँ निकाल के मैं दिखाता हूँ। ये वर्किंग नोट का पार्ट है, वो मेन सॉल्यूशन है, ये वर्किंग नोट का पार्ट है। कैलकुलेशन ऑफ, देखो जब भी वर्किंग नोट बनाते हो तो हेडिंग आपको लिखनी है, क्या कर रहे हो उस वर्किंग नोट में, आप क्या कर रहे हो। तो क्या कर रहे हैं हम? कैलकुलेशन कर रहे हैं किसकी? नेट प्रॉफिट की। कौन से नेट प्रॉफिट की? आफ्टर चार्जेस, या आफ्टर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है, कुछ तो गिवन है। क्या गिवन है? 2,20,000 रुपये। इसमें से क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस नहीं है, हमें आफ्टर चाहिए, तो माइनस करो। माइनस क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना अमाउंट है? 20,000। क्वेश्चन में खुद ही दे रखा है अमाउंट निकाल कर, अमाउंट निकाल कर नहीं दे रखा होगा तो हमें निकालना पड़ेगा। कुछ उसके इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, उस हिसाब से हमें निकाल के दिखाना है, ठीक है। 2,20,000 में से 20,000 माइनस, तो कितना बचा? 2 लाख। ये क्या आ गया आपका? नेट प्रॉफिट, ठीक है। इस नेट प्रॉफिट को कहाँ ले जाएंगे हम? यहाँ ले जाओ। कितना है ये? 2 लाख, ठीक है, ठीक है। अब इस नेट प्रॉफिट मिल गया, इस नेट प्रॉफिट में से ऐड करेंगे। याद करो वाला चीज़, नेट प्रॉफिट में ऐड क्या करते? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्लस करते थे, क्यों करते थे? इनकम थी, नहीं है क्वेश्चन में, भूल जाओ। फिर माइनस क्या करते थे? एप्रोप्रिएशन, वेरियस टाइप्स ऑफ एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, ठीक है। फिर क्या था? रेम्यूनरेशन वगैरह हो गया, जनरल रिजर्व वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें क्या थी? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन क्या है? सिर्फ सैलरी है। किसकी सैलरी? बी की सैलरी। तो इसमें से लेस करो, बी की सैलरी। कितनी सैलरी है? 40,000 रुपये। माइनस है तो ब्रैकेट जरूर लगाना, ठीक है, ब्रैकेट जरूर लगाना होता है माइनस अगर करना है।
2 लाख में से 40,000 माइनस, तो कितना बचा 1,60,000। ये क्या आ गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, एक हमारा निकल गया, डिविजिबल प्रॉफिट निकल गया। अब क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके बीच में, ए एंड बी के। तो मेन सॉल्यूशन था, इसी का दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा PSR क्या है, PSR को लिखना है 1:1 है। ए का शेयर प्रॉफिट कितना है 1,60,000 1/2। देखो 1:1 को पढ़ना है। 1:1 का मतलब क्या आता है, अगर प्रॉफिट 2 का होगा तो 1 को 1 मिलेगा, बी को कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो कितना हो गया ये 80,000। ठीक है, और बी का शेयर कैसे निकालेंगे, 1,60,000 1/2 कितना हो जाएगा 80,000। इसको पढ़ना सीखना है। अगर प्रॉफिट 2 का होगा तो ए को 1 मिलेगा, अगर प्रॉफिट 2 का होगा तो बी को कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो ये क्या आ गया, प्रॉफिट का शेयर। ठीक है, इतनी बात समझ आई है, ये वाला क्वेश्चन समझ आया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगली क्लास में हम मिलेंगे, अगली क्लास में थोड़ा और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हमने 2 एग्जांपल देख लिए। ठीक है, इजी से आसान से देखे हैं। अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो। ठीक है, कम से कम 4 या 5 नंबर का वो आता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। तो एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि क्या होगा, जब भी हम ऐसी वीडियोज़ डालेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर भी अगर आपको नंबर में से कांटेक्ट करना है, पर्सनल कांटेक्ट करना है, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर लिख लो आप 7290911338। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके बाय, थैंक यू।